हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदू जोश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आशीष कुमार नई नई घटनाओं को लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज एक ऐसी घटना है आपके सामने लेकर आया हूं, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती क्या है, मैं एकदम नज़दीक से देख के आया हूं, जो आपको आंखों देखा हाल बताता हूं। जनवरी की घटना है। मैं निमंत्रण बांटते बांटते एक ऐसे घर में गया जहाँ पर दादाजी से मिला। दादा को पता लगा कि दादा खेत में रहते हैं। गए, दादा से खेत में मिला और पूछा, दादा इतनी ठंड का मौसम है, जनवरी, आप जानते हैं जनवरी में कितनी ठंडक होती है और आप यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा हमारे 4 लड़के हैं, चारों लड़कों की हमने शादी कर दिया, उनके लड़के बच्चे हो गए और हम घर द्वार पूरा छोड़ छाड़ के इस खेत में आके बस गए। हम और हमारी पत्नी साथ में रहते हैं जंगल में। तो हमने कहा, दादा खाना पीना कहाँ कैसे का चलता है, यहाँ पर कैसे करते हो गुजारा, क्या करते हो? उन्होंने कहा कि बेटा शाम का खाना किसी तरह आ जाता है, उसी से खा लेते हैं, जो बचा उससे सुबह खा लेते हैं, फिर खाना शाम को आ जाता है। कोई क्लियर नहीं किसके यहाँ से खाना आ जाता है। हमने कहा, दादा आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा घर द्वार, अपने बच्चों के नाम कुर्बान कर दिया। पूरी ज़िंदगी आपने अपने लगा दिया बनाने में, एक घर को बनाने में। घर आदमी का एक सपना होता है, उस सपने को आप एक क्षण में बिगाड़ दिया, बच्चों को घर सौंप दिया, आप जंगल में आके बस गए। हमसे बोले, दादा बेटा जीवन का यही सच्चाई है। दादा ने उससे बोला कि जब बच्चे हमारे छोटे थे, लड़ते थे, तो हमको बहुत प्रसन्नता होती, देखो मेरे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं। आज हमारे 4 बच्चे बड़े होकर आपस में लड़ रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गया। तुम घर में लड़ो मरो कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है। मैं अपनी जीवन के अंतिम दिन यही खेतों में गुजारूंगा और हमारी यही पूंजी है, हमारा यही सब कुछ है। हमने कहा, दादा बहुत गलत किया है, आप जीवन के अंतिम क्षणों में आप लोगों को घर में होना चाहिए। इस जंगल में रह रहे हैं, सुनसान इलाके में, अगर कोई आपके ऊपर कोई जानवर रात को हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? कहें बच्चा, जो अगर किस्मत में अगर मरना है, किसी खेतों में लिखा होगा तो इसी खेतों में मर जाएंगे। लेकिन जो लड़का अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं तो हम कैसे घर चले जाऊँ? लड़कों मुझको खेत दिया, सब आपस में लड़ते हैं हमारे लिए, मैं क्या करूँ? मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। दादाजी ने मुझसे कहा, बेटा जीवन की यही सच्चाई है। तो हमारे आंखों में आंसू आ गए कि दादा आपने बहुत तगड़ी तपस्या की है, अपना पूरा जीवन, अपने आप को, अपना पूरा घर द्वार, अपने बच्चों को छोड़ दिया। आपको अपने बच्चों को घर से निकाल देना चाहिए था और बोलते कि जब तक मेरा जीवन है तब तक घर हमारा ये रहेगा, क्योंकि इस घर को हमने बनाया है। हमारे ना रहने पर ये घर आप लोग बराबर हिस्सों में बांट लेना। मैंने कहा, दादाजी ये कैसा काम कर दिया? अरे आप बच्चों को अपने घर से निकाल देते, आराम से घर पे रहते, खाते पीते मौज करते। दादा ने कहा, आज जो इस एक रोटी खा रहा हूँ, इन्हीं बच्चों की बदौलत खा रहा हूँ। अगर घर से ना निकलता, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं कैसे खाना बनाता, कैसे रहता, क्या करता? हमने कहा, दादाजी बिल्कुल आपकी बात सही है। दादा की इन बातों को सुन के हमारे आँखों में एक बार के आंसू आ गए और रोने लगा और कहा कि दादा, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, इस समाज में, इस देश में, इस वातावरण में क्या कितने लोग होते होंगे जो आपके जैसे ज़िंदगी यापन कर रहे हैं? बोले, दादा बेटा बहुत लोग हैं, जीवन की यही सच्चाई है, लास्ट टाइम पर तुमको यही करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। अंतरात्मा अंदर से झकझोर दी और सोचने लगा कि यही जीवन की सच्चाई है, क्या किया जाए। अतः आप लोगों से निवेदन है, अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, अपने जीते जी संकल्प लीजिए कि अपने मम्मी पापा को, अपने दादा को घर से बाहर कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि यही घर उनकी पूंजी है, यही घर उनका सपना था। जैसे आज आपका सपना है कि मैं अपना एक घर बनाऊंगा, अगर वही घर आप बनाने के बाद आपके बच्चे घर से निकाल दें तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर घर दादाजी ने बनवाया है, पिताजी ने बनवाया है, तो कभी उनको सपने से दूर मत करना, अपने घर में अंत समय तक रहने देना, आखिरी सांस आपके घर ही पे लें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।